मुसलसल वार करने पर जरा भी नहीं टूटा, मैं पत्थर हो गया फिर भी तेरा खंजर नहीं टूटा। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है पुराना बाजार में, जहां पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया है। मेरे साथ सोहराब खान साहब है, उनसे जानना चाहूँगी इस बार क्या बायलॉज है और क्या नियम कानून मान मर्यादाओं का ख्याल रखना पड़ेगा व्यापारियों को। देखिए, देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत सारा कुछ चलता है। पूरा सिस्टम वो संविधान बताता है कि कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। तो उसी तरह चेंबर का भी एक बायलॉज होता है। लेकिन पिछले दिनों जो चेंबर के बायलॉज का जो खामियां थी, उसको आड़ में बना करके लोग, अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति, हम लोग में नियम है कि एक व्यक्ति 2 टर्म से एक पद पे रह सकता है। तो एक व्यक्ति महासचिव 4 साल रह गया, 4 साल अध्यक्ष बन गया, फिर वही व्यक्ति जो अध्यक्ष बना, जो सर्वोच्च पद पे गया, फिर पद पे बने रहने के लिए फिर महासचिव बन जाता है। तो ये हम लोगों ने महसूस किया कि ये बायलॉज में कहीं ना कहीं कुछ खामियां और कुछ खमियां हैं। हम लोगों ने आज जो यहाँ पे बायलॉज अपना प्रस्तुत किया है, इसके मुख्य अंश यही हैं कि हम लोग का जो संगठन का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा, यानी जो अध्यक्ष होगा, वो फिर अपना टर्म्स पूरा करने के बाद सचिव नहीं बन सकता। इससे क्या होगा कि नए लोगों को, व्यवसाय के बच्चों को, नए लोगों को आने का मौका मिलेगा। दूसरा क्या होगा कि यहाँ हमारे दुकानदार ही दुकानदार का नेतृत्व करता होगा। होता क्या है कि लोगों का आता पता नहीं होता कि आपका दुकान कहाँ, आपका व्यवसाय कहाँ, और हमारे बीच में घुस करके हमारा नेतृत्व करने लगते हैं। तो ये हम लोग का संविधान में, बायलॉज में शर्त यही है कि हम लोग अपना नेतृत्व करता उसी को चुनेंगे जो हम लोग का व्यापारी वर्ग से होगा। और चीज़ें बता दूं मैं, वो बड़ी से बड़े कोई मामलात हैं तो हम 4 लोग बैठ करके उसका निर्णय नहीं ले सकते। उस पर मुहर लगाने के लिए आम सभा ही, वो यहाँ पर आकर के आम सभा का परमिशन लेना होगा। और देखिए, पुराना बाजार में बहुत सारी समस्याएं हैं। गैर राजनीतिक संगठन है चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, तो हम लोग यहाँ पे राजनीति होने का इसको अड्डा बनता हुआ नहीं देख सकते। आज यहाँ पे महाजुटान जो है, ये व्यापारियों की महाजुटान है। ये पुराना बाजार के पुराने दुकानदार हैं, युवा पीढ़ी के दुकानदार हैं, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। ये दर्शाता है कि पुराना बाजार के दुकानदार जो है, हमारा जो नया बैनर है चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, उसके प्रति उनका भरोसा है। आज के ही दिन हम लोग के व्यापारी वर्ग से ही देखिए, हम लोग, मैंने कहा कि कोई पॉलिटिकल विंग तो हमारा है नहीं कि कोई राजनीति नूरा कुश्ती यहाँ पे किया जाए। तो यहाँ पे व्यापारी जो बुद्धिजीवी, यहाँ पे व्यापारी वर्ग से जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का चयन होगा। और हमारी टीम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सबका सम्मान और समस्या का समाधान, इसी मूल मंत्र के साथ अपना काम करेंगे। चेंबर में जो चेयर लेकर के चिपक जा रहे हैं, उनके लिए क्या हिदायत है आपकी अपनी ओर से, क्या कहना? देखिए, वो जो उनकी मानसिकता या उनकी सोच वैसी हो सकती है, लेकिन उनसे कोई व्यक्तिगत मेरा कोई द्वेष है नहीं। लेकिन वैसे लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि समय रहते आप नए लोगों को मौका दीजिए। उससे क्या होगा कि नए लोगों को मौका दीजिएगा तो आपका सम्मान इतना बढ़ेगा कि आप उस चेयर पे बने रह के उतना सम्मान अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को, ऐसे लोग जो सोचते हैं कि हम 10 साल, 20 साल, 25 साल आजीवन पद पर बने रहें, इनको सही समय पे अपना पद छोड़ना चाहिए। नए लोगों को मौका देना चाहिए। इनसे सम्मान बढ़ेगा और गति आएगी विकास के कामों में। नए आइडियाज़ आएंगे, नए लोग आने से अपडेट होगा आपका संगठन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से लोगों को ये मंथन करने की आवश्यकता है कि हम पद से बने नहीं रहे, नए लोगों को मौका दें। सर, खबरों का बाजार गर्म हो गया कि चेंबर 2 हिस्सों में बट गया है। अब क्या रिश्ता सामान्य हो गया है कि अभी मसला चल रहा है? देखिए, हम लोग कोई बटे नहीं हैं, सब एक साथ हैं। एक साथ मीन्स ये है कि यहाँ इस क्षेत्र में जितने लोग व्यापारी हैं, अब व्यापारी का एक अपना मजहब, एक अपना धर्म होता है। मतलब वैचारिक मतभेद है। वैचारिक मतभेद है, उनको अपना लाइन आज दुकानदारों ने बता दिया है। एक देखिए, आपने फुटबॉल मैच देखा होगा कि एक घेरा होता है, घेरा के अंदर हम लोग सारे व्यापारी हैं और जो घेरा के बाहर है वो दर्शक हैं। वो मुख्य दर्शक जो बने हुए हैं, समस्याओं पे जो समाधान करने के लिए तात्पर्य नहीं है, जो आंखों में पट्टी और कान में हेडफोन लगा करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये आईना है, ये आम सभा, ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि आप किसी भी चीज़ को, अगर मान लिया मैं आपका आलोचना कर रहा हूँ तो मैं तो आपका दुश्मन नहीं हुआ, मैं आपका सच्चा शुभचिंतक भी हो सकता हूँ कि सही समय में सही चीज़ आपको अवगत करा रहा हूँ। जो भाषा या आपको जो चीज़ें आपको लगती है कि ये ठीक नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे
कोई द्वेष हो। तो सर, पुराना बाजार के कई मामलात को जो है आपने संज्ञान में लिया और अभी आपने लोगों को बताया भी शौचालय जो है इसमें बहुत प्रमुख है, क्या किया जाएगा? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बेहतरीन चीज़ वो स्वच्छ भारत और का अभियान चलाया कि भाई घर घर शौचालय हो। और लेकिन दुर्भाग्य है कि 77 साल 78 साल आज़ादी को है, पुराना धनबाद का सबसे पुराना व्यवसायिक क्षेत्र है, लेकिन एक भी शौचालय नहीं है। ये दुर्भाग्य है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि व्यवस्था अपना पल्ला झाड़ लेती है, ये कह के कि आप लोग जगह, हम लोग कहाँ से जगह दिलवाएंगे। ये हमारे जनपद, अभी हमारा जो चेंबर आगे काम करेगा, इसमें पार्किंग के लिए और शौचालय के लिए हम लोग बड़ी मजबूती से आज जो आपके भाषण में जो यलगार नज़र आया, कुछ घर से स्पेशल खा पी के निकले थे क्या? नहीं बहन, ऐसा देखिए, ऐसा यलगार वाली कोई बात नहीं है। देखिए, मन में कुछ चीज़ें हो तो उसको बाहर आनी चाहिए। और बाहर कहाँ लाएंगे? आप अपने समाज के लोगों के बीच में लाएंगे। हम तो रोड पे जाकर के ऐसे नहीं कह सकते, वो तो मेरा संवैधानिक तरीका होगा, वो तो पढ़े लिखों का तरीका नहीं हो सकता। हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, हम लोग व्यवसायी लोग हैं। हम लोगों के फंड से, हम लोगों के टैक्स से ना विकास होता है देश का, शहर का, ज़िले का। तो हम लोग अपनी पीड़ा कहाँ रखेंगे? अपनों के पास में रखेंगे। ये ना बगावत है, ना यलगार है, ये दुकानदारों की पीड़ा है, ये दुकानदारों का दर्द है जो हम लोग अपने के बीच में शेयर हम लोग। कौन फर्जी है सर? फर्जी लोगों को क्या कहना क्या है? देखिए, जो लोग ऐसे शब्दों का चयन करते हैं वो ठीक नहीं करते हैं। वो अगर आप मान लिए किसी की तरफ इस तरह से उंगली उठाते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बाकी की उंगलियां आप पे इशारा कर। मैं बताऊंगा फर्जी कौन है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसे शब्दों का उन लोगों को चयन करना चाहिए, उनको संयमित रहना चाहिए। और मैं वैसे जो लोग व्यापारी नहीं हैं और व्यापारी का नेतृत्व करना चाहते हैं, उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि पहले आप दुकानदार बन जाइए। आप बताइए कि मेरा यहाँ पे दुकानदार है, मैं अपनी जगह आपको दूंगा, मैं अपने संगठन में शामिल करूंगा, मैं अपने संगठन में नेतृत्व करने का आपको मौका दूंगा। लेकिन बहुत जो ज़रूरी है कि पहले दुकानदार, बाद में कोई बात। शुक्रिया सर, आप सुन रहे थे सौरभ खान जी को। चलिए थोड़ी देर के बाद हम दोबारा जुड़ते हैं।